107 का 2 वचन पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। तो परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। हमने अभी जैसे पढ़ा कि यहोवा के छुड़ाए हुए उसका धन्यवाद करें। हम सबको परमेश्वर ने छुड़ाया है। इतना सारा सब कुछ चल रहा था, हमको पता भी नहीं था। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तभी से लेके ये कोरोना चल रहा है। जैसे मतलब जेंट्स लोग काम पे जाते थे या लेडीज, हर एक क्षेत्र में वहां पे कुछ भी नहीं था। तभी तो हमें इतना पता भी नहीं था। ये सब बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले से ये कोरोना आ गया था। लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल में थे या मतलब हमारे भाई लोग जो काम के क्षेत्र में थे या कोई भी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से हमको संभाल के रखा। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम नहीं निकलते क्योंकि हमें पता है कि ऐसा हो गया है। तब तक हमें इतना ध्यान नहीं था, लेकिन अभी हमको पता चल रहा है। पहले कौन था हमारा रक्षक? केवल परमेश्वर, और अभी भी वो ही है और कोई नहीं हो सकता। इसके लिए हम सब मिलकर एक मन होके धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे उस परमेश्वर की। Amen. धन्यवाद की साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ही ना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ही ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिस तरह वचन कहता है, जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे उसका जागने वाला भी व्यर्थ है। हाँ प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हो प्रभु, आप हमारी हर समय रक्षा करते हो प्रभु। आपने जो उपकार किए हैं, जिस तरह दाऊद कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना प्रभु, हम ना भूले कि इतने सालों से अभी तक आपने हमें संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। आपने हमें बुलाया है और छुड़ाया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवनों में प्रभु आपका जो ताबा है प्रभु, आपका जो नियंत्रण है हर एक परिस्थिति के ऊपर पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता प्रभु, केवल आप है जो मनुष्य के लिए सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस तरह प्रभु भाई वचन को लेंगे प्रभु, हम सब एक मन होके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। और एक बार सबको प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। आज हम वचन में आगे बढ़ते हुए निर्गमन का पुस्तक में जाएंगे। और एक बार निर्गमन का पुस्तक, हम उन 10 चमत्कार जो परमेश्वर यहोवा ने इजरायली लोगों के बीच में और मिस्र देश के लोगों के बीच में जो 10 चमत्कार किया, वो हम देख रहे थे पिछले बार। और एक बार आज हम उन वचनों को और एक बार जरा देखेंगे। जैसा मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं, एक मिनट। ओके, तो आपके स्क्रीन पे शायद ये उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम जरा ध्यान से देखेंगे। एक तरफ हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने जो 10 चमत्कार किए, और दूसरे तरफ हम देखेंगे परमेश्वर जैसे इन चमत्कारों को करता गया, फरो राजा का प्रतिक्रिया क्या था। ओके, वो हम देखेंगे। तो जल्द से हम इन वचनों को पढ़ेंगे। कुछ वचन हमने पिछले बार भी पढ़े थे, उसको दोहराएंगे। और विशेष करके आज हम 10वां जो चमत्कार परमेश्वर ने किया, पहलोठा, मिस्र देश के हर एक पहलोठा का जो मृत्यु हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। जो फसह का त्योहार के बारे में हम विशेष करके आज देखेंगे। ओके, उन 9 चमत्कारों को हम ध्यान से देखेंगे। 7वां अध्याय का 20 वाक्य, ब्रदर पढ़िए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला परमेश्वर ने क्या किया, नील नदी को लहू बना दिया। ओके, पूरा नील नदी, जस्ट आप कल्पना करके देखिए, हम सबके घर पर जो हर दिन सुबह को जो पानी आता है, ओके, कोई कोई जगह में 24 घंटा आता है। हमारे जैसे मीरा रोड जैसे बड़े बड़े शहर में सुबह को 1 घंटा आता है। ओके, तो जहाँ पे जोसेफ ब्रदर, पिंटो ब्रदर रहता है, वो जगह में 24 घंटा आता है। ओके, तो हमारे घरों में जो पानी आता है, वो पानी कहाँ से आता है? नदी से आता है, समुंदर से, छोटे छोटे जो लेक बोलते हैं, वहां से आता है। ओके, और जरा कल्पना करके देखिए, यदि वही नदी पूरा लहू बन जाए, तो आप सुबह को जब
का नल खोलेंगे तो लहू आएगा तो कैसा लगेगा। ओके, तो हमें मिस्र देश के लोगों के जगह में रहकर हमें समझना है इसका इसका गंभीरता क्या है, नदी को लहू बनना। ओके, और उतना ही नहीं, ये वो नदी है नील नदी जिसकी पूजा करते थे मिस्र देश के लोग। ओके, अब जब नील नदी पूरा लहू बन गया तब फरो राजा का प्रतिक्रिया क्या था, 22 वाक्य। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। तो हाँ, फरो राजा या मिस्र देश के तंत्र मंत्र के लोग, जादू टोना करने वाले लोग भी वैसा ही किया। फरो राजा का मन क्या हो गया, कठोर बन गया। ओके, विशेष करके हम ये देखेंगे फरो राजा का मन कैसा प्रतिक्रिया होता है। 8वां अध्याय का 6वां वाक्य। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेढ़कों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। कौन छा लिया? मेढ़कों ने, मेंढकों ने। ओके, तो ये दूसरा चमत्कार है। जैसा आरोन ने अपना हाथ बढ़ाकर ओके और मिस्र देश के पानी के ऊपर या नदियों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें से मेंढके निकल गए। ओके, निकल के पूरे मिस्र देश में छा गया, भर गए, मेंढकों से भर गया। ओके, तो जस्ट कल्पना करके देखिए, आप अभी जहां कहीं भी बैठे हैं, आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे, आप वचन सुन रहे, आप जो भी रोज के आपके कामकाज में आप घर पर बैठे और अचानक आपके आजू बाजू में सब मेंढके उड़ रहे, आपके ऊपर उड़ रहे, ये तो पागलपन होगा। ओके, भयभीत करने वाली बात है ये पूरा। मैं क्यों आपको कल्पना करने कह रहा हूं, क्योंकि हमें समझना जरूरी है हर मिस्र देश के लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है इस वक्त, जैसा ये हो रहा है। ओके, लेकिन इसी वक्त इजराइल के लोग भी वहां पर है, उनके ऊपर ये कुछ नहीं हुआ। उनके घरों में, उनके मेज के ऊपर कोई मेंढक नहीं उड़ी मार रहा है। ओके, ये अद्भुत कार्य है, ये अद्भुत कार्य है। तो फरो राजा का प्रतिक्रिया क्या था? यहां पर लिखा है कि उनके तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी उसी प्रकार किए, उन लोग भी मेंढकों को लाए, परंतु विशेष करके फरो राजा का प्रतिक्रिया 15वां वाक्य। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। यहोवा का सुनने के बजाय वो अपना मन को कठोर किया, क्योंकि अभी क्या हुआ, राहत मिला। मतलब हम पूरा अध्याय हर वचनों को हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप अपने आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा जब हर एक चमत्कार जब परमेश्वर कर रहा था और मिस्र देश के लोग परेशान हो रहे थे, फरो राजा भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि राजमहल में भी ये हो रहा था। ओके, तब सभी लोग पुकार रहे थे, फरो राजा भी परेशान थे, परंतु जब परमेश्वर ने उस परेशानी को जब दूर किया तब वहां पर राहत था। जब तक परेशानी था फरो राजा थोड़ा नम्रता दिखा रहा था मूसा के सामने, परंतु जब राहत मिला फरो राजा फिर अपना मन को कठोर किया। ओके, अगला देखेंगे 8वां अध्याय का 17वां वाक्य, अगला चमत्कार। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। देखो शब्दों पर गौर कीजिए, भूमि के धूल क्या बन गए, कुटकियां बन गई। कुटकिया, इंग्लिश में लाइस लिखा है, जो हमने पिछले बार जू करके कहा, सॉरी जुए, या जुए।
जुए हो सकता है। वचन का एक अनुवाद कहता है जो नैट्स, एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक क्या बोलते, मक्खी जैसा, मक्खी नहीं है लेकिन एक अलग जीव है। तो जो भी है, हमें अहमियत वाली बात यह है कि भूमि के हर धूल जो है वो ये जीव बन गया। ओके, हर धूल जू बन गया। ओके, जुए के समान बन गया या ये मक्खी बन गया। ओके, तो समझ कर देखिए, भूमि का हर मिट्टी, हर धूल, अगर ये जीव बनना है और मिस्र देश के लोगों के ऊपर हर जगह पर उड़ी मारना है, मनुष्य के ऊपर और जानवरों के ऊपर। ओके, तो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। अपने आप को इस जगह में, हर चमत्कार जब हम पढ़ते जाएंगे, अपने आप को उस जगह में रख के देखिए। ओके, कैसा बीतता होगा हमारे ऊपर, जैसे उड़ते जाएगा वो जू। ओके, 19 वाक्य पढ़िए। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। हाँ, मूसा और आरोन की बात न मानी। फरो यहाँ पर भी कठोर हुआ। ओके, 24 वाक्य, 8 का 24। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में दासों के झुंड बढ़ गए, और दासों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तो ये एक प्रकार का मक्खी, ओके, सब पूरे मिस्र देश में फैल गया। ओके, और यहाँ पर फरो कुछ करने लगा। 28 वाक्य पढ़िए। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तो यहाँ पर फरो थोड़ा सा ढील दे रहा है और कह रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा ताकि तुम जंगल में जाकर अपने यहोवा को आराधना करे या बलिदान चढ़ाए, परंतु ज्यादा दूर मत जाना। ओके, और मेरे लिए दुआ करो। आखिरी में क्या लिखा है, क्या करो? मेरे लिए विनती करो। विनती करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो यहां पर थोड़ा पिघलने लगा फरो राजा। ओके, तो पहला 3 चमत्कार जब हुआ, तब लगातार यहां पर लिखा है कि फरो अपना हृदय को कठोर किया। जैसा चौथा चमत्कार हुआ, ओके, फरो राजा यहां पर थोड़ा पिघल गया। ओके, फिर भी उसका दिल थोड़ा कठोर है, ज्यादा दूर मत जाना। ओके, थोड़ा ईगो अभी भी बाकी है। ओके, और अपने आप के लिए प्रार्थना, विनती करने के लिए कह रहा है। परंतु थोड़ी देर बाद क्या हुआ? 32 वाक्य पढ़िए, 32। फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। हाँ, जाने के लिए कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपना मन को कठोर किया, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, तो ये हुआ फरो का प्रतिक्रिया। अभी अगला चमत्कार, 9वां अध्याय का 6वां वाक्य। लेकिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। तो परमेश्वर ने मिस्र देश के हर एक पशुओं को मार डाला। ओके, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही किया। मिस्र देश का हर पशु मर गया, परंतु इजरायली लोगों का पशु नहीं मरा। देखो, चमत्कार पर चमत्कार। परमेश्वर केवल मिस्र देश के ऊपर उनके सामने चमत्कार केवल नहीं कर रहा है, परंतु ये हम बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। कितना एक मनुष्य बनकर जब हम सोचते हैं, मनुष्य के मन के अनुसार जब हम सोचते हैं, ये कितना कठिन बात है, ये कितना असंभव है मनुष्य के लिए कि एक ही देश में इब्रानी लोग, मतलब इजरायली लोग और मिस्र देश के लोग एक ही देश में रह रहे, और सब प्रकार के पशु प्राणी है,
परंतु परमेश्वर यहोवा हर पशु प्राणियों के झुंड में से, ओके, मिस्र देश के पशुओं और इजरायली लोगों के पशु प्राणी के बीच में परमेश्वर के नजर में एक अंतर है, वो अंतर किया है, ताकि जो भी वो चमत्कार या महामारी जो भेज रहा है या दंड जो भेज रहा है, परमेश्वर थोड़ा सा भी गलती नहीं करता है। ओके, ये महामारी जैसा आ रहा है, इजरायली लोगों के पशु प्राणियों के ऊपर जरा सा भी ये दंड नहीं हो रहा है। सब मिस्र देश के पशु प्राणी मर गए, परंतु इजरायली के ये इजरायली के पशु प्राणी नहीं मरे। ये इसमें ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, चमत्कार के बीच में एक चमत्कार। ओके, तो जैसा परमेश्वर यहोवा इजरायली लोगों के बीच में और मिस्र देश के लोगों के बीच में अपने आप का चमत्कार करने वाला परमेश्वर यहोवा है करके बता रहा है। ओके, विश्वास करने के लिए कोई भी अपने आंखों को खोलकर देखेंगे तो अपने आप से विश्वास करेंगे परमेश्वर पर। परंतु इतना बड़ा चमत्कार होने पर भी फरो राजा क्यों विश्वास नहीं कर रहा है? क्या एक मनुष्य इतना कठोर बन सकता है कि अपने ही देश में एक राजा बनकर बैठने पर अपने प्रजा या अपने देश के जानवर, पशु प्राणी, अपने देश के लोग जब नाश हो रहे तब भी वो नम्र नहीं हो रहे या समझ नहीं रहे कि ये कुछ अलग है जो हो रहा है मेरे आंखों के सामने, और इतना जो हो रहा है जो मैंने कभी नहीं देखा है, ये मुझ पर भी एक दंड बन के आ सकता है। ऐसा एक राजा बनकर जो बैठा है फरो राजा, वो नहीं समझ पा रहा है क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। ओके, ये हम जब सोचते हमें अचंभित लगता होगा जब हम अपने आप को उस समस्याओं के बीच में, उन तकलीफ के बीच में, ओके, उन मेंढकों के बीच में जू जैसे मक्खी या मक्खियों के बीच में, पानी जब लहू बन गया है, इन सब चीजों के बीच में, इन गंभीर समस्याओं के बीच में जब हम अपने आप को डालते हैं, जरा खुद के बारे में सोचे, क्या हम नम्र नहीं होंगे? प्रभु बस मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा करो। क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? शायद आप बोलेंगे हम जरूर करेंगे, परंतु ये संभव है कि एक मनुष्य फिर भी अपना हृदय को कठोर करता है। इट इज पॉसिबल दैट अ मैन कैन स्टिल हार्डन हिज हार्ट बिफोर सच अ mighty God, before such a great the punishment and the wrath of God that has come, the hand of God. Few verses before we read in verse 19, 19 वाक्य में हमने पढ़ा कि फरो राजा के तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने कहा ये जरूर परमेश्वर यहोवा का हाथ है, दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये संभव है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अविश्वासियों का बात नहीं कर रहा हूं, हमारी बात कर रहे हैं। क्या हम इन ऐसे सब चीजें देखकर, ओके, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, ये देखकर क्या हम नम्र नहीं होंगे? हम स्पष्ट रीति से वचन को सुनते हैं, तब हम क्या नम्र होकर अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आप और मैं यही कहेगा कि हम समर्पण करेंगे। कई बार क्या होता है, जब हम चर्च में जाते हैं, पास्टर का बहुत सामर्थी वचन सुनता है या किसी का भी वचन सुनता है, ओके, या हम फैमिली कैंप में जाते हैं, चर्च के कैंप में जाते हैं, वहां पर 3 दिन वचन सुनते हैं, वचन सुनकर हम प्रभावित होते हैं
और अपने आप को समर्पण करते हैं। मैं कई फैमिली कैंप में देखा है, युवकों के कैंप में भी देखा है, वचन का समय होने के बाद रात हो गया, सब खाना खाने गए, तब भी कुछ युवक लोग हैं जो वो रूम में या हॉल छोड़कर जाना नहीं चाहते, खाना खाना नहीं चाहते हैं, वहां पर घुटने टेक कर रोते हैं, कई कई समय बैठकर रोते हैं। क्या हो रहा है? नम्र हो रहा है, समर्पण हो रहा है, परमेश्वर का वचन छुआ, ऐसा हो रहा है। हम सब ने ये अनुभव किया है, मैं विश्वास करता हूं। हम जब रविवार को कलीसिया में वचन सुनकर हम बाहर निकलते हैं, हम बहुत ही स्पर्श होकर निकलते हैं। वी आर टच्ड बाय गॉड्स वर्ड। या कोई बाइबल स्टडी में कई बार आप लोग ने मुझसे कहा है, ब्रदर आज का वचन मुझे बहुत छुआ। अच्छी बात है, मैं उसकी निंदा नहीं करता हूं, परंतु ये भी सच है कि थोड़े समय के बाद या थोड़े दिनों के बाद या रविवार के बाद, जैसे सोमवार मंगलवार सोमवार आ गया, बुधवार आ गया, हफ्ते के बीच में हम अपने ही मनमानी कुछ करते हैं। हमारा स्वभाव कैसा है, हम क्या करते हैं? ओके, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे और इस फरो राजा के बीच में कई बार कोई अंतर नहीं होता। बिटवीन अस एंड फरो मेनी टाइम्स देयर इज नो डिफरेंस। कई बार हम नम्र हो जाते हैं और फिर हम अपने मन को कठोर, जब सब कुछ सही हो जाता है हम अपने मन को कठोर करते हैं, हम अपने ही हिसाब से जीने लगते हैं। ओके, हमें इस वचन में एक चेतावनी है। यदि हम इसी प्रकार कभी नम्र होना फिर कठोर होना, नम्र होना कठोर होना, जैसे मैंने पिछले बार आपसे कहा, जब हृदय का रिपोर्ट लिया जाता है, जो ईसीजी कहा जाता है, जब डॉक्टर रिपोर्ट लेते हैं, उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो व्यक्ति जिंदा है कैसे पता चलता है? जब वो जो आकार है वो ऊपर नीचे चलता है, तब व्यक्ति जिंदा है, इसका प्रमाण है वो। लेकिन व्यक्ति मर गया है, उसका प्रमाण, उसका प्रूफ क्या है? जब वो जो लाइन है वो ऊपर नीचे नहीं, लेकिन एक सीधा लाइन बन जाता है। When the line is a flat horizontal line, it shows that the man or the woman is dead. व्यक्ति मर गया है, उसका प्रमाण है। हमारे जीवन में भी, आत्मिक जीवन में, हम कई बार नम्र होते फिर कठोर बनते, फिर नम्र होते कठोर बनते, अपने हिसाब से जीने लगते। ये उस प्रकार है। उसका मतलब क्या है? हम अभी भी मरा नहीं है, पाप के प्रति हम मरे नहीं है, हम जिंदा है। हमें मरना है, ऊपर नीचे का उस आकार की तरह नहीं जो स्क्रीन पर बताता है। हमारा वो आकार, हमारा हृदय का जो आकार है, जीवन का जो प्रमाण है, द प्रूफ ऑफ आवर लाइफ शुड बी फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट मीन्स दैट वी आर डेड टू सिन। हम पाप के प्रति मरा हुआ है और हम यीशु के लिए हम जीवित है। जैसा यीशु कहेगा, उनका वचन कहेगा, वैसा हम जिएंगे। तो यहाँ पर लगातार हम देखते हैं फरो राजा अपना हृदय को कठोर किया हुआ है और फिर बीच बीच में वो नम्र होता है और फिर अपने आप को कठोर करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 9वां अध्याय उसका 6वां वाक्य हमने पढ़ा, अब हम 9वां अध्याय 7वां वाक्य पढ़ेंगे। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। तो ये जो 7वां वाक्य में और एक बार वहां पे स्पष्ट किया है कि इजरायली लोगों में कोई भी पशु नहीं मरा। ये दो बार स्पष्ट करने का अर्थ है वहां पर। इसमें ही एक चमत्कार है कि सारे पशुओं में कुछ प्रकार के या मिस्र देश के पशु मर गए, परंतु इजरायली के पशु नहीं मरे। इसका अंतर परमेश्वर समझता है। तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें ही। 9वां अध्याय का 10वां वाक्य, अगला चमत्कार।
इसलिए वे भट्टी की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वो मनुष्य और पशुओं दोनों पर फपोले और फोड़े बन गई। हाँ, तो मनुष्य और पशुओं के ऊपर बहुत सारा शरीर के ऊपर फोड़ी आ गए। ओके, अब फरो राजा का प्रतिक्रिया 12 वाक्य। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी। हाँ, तो यहां पर लिखा है परमेश्वर यहोवा ने फरो का मन को कठोर किया। ओके, बाकी हर जगह में लिखा है कि फरो ने अपना मन को कठोर किया। तो इसका अर्थ मैंने विस्तार में आपको कुछ हफ्ते पहले कहा था। ओके, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब वो याद रखते हैं कि जब फरो स्वयं अपना मन को कठोर किया है, ओके, इसीलिए यहां पर जब लिखा है कि परमेश्वर यहोवा फरो का मन को कठोर किया, उसका अर्थ यही है और कुछ नहीं, कि जब एक व्यक्ति अपना मन को कठोर करता है और उस कठोरता में रहना चाहता है, तब परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने हाल में छोड़ देता है। तो अपना मन को कठोर करना चाहता है, ठीक है, तो उस कठोरता में रहे, यही है उसका अर्थ। परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया का अर्थ वो है। अगला चमत्कार 9वां अध्याय का 23 वाक्य 23। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर क्या बरसाए? ओले बरसाए। ओले बरसाए। ओके, तो परमेश्वर कहां से ओले बरसाए? लिखा है कि स्वर्ग से। ओके, तो स्वर्ग में केवल हम बहुत कुछ खूबसूरत चीज पढ़ते हैं। स्वर्ग में प्रकाशित पुस्तक में वर्णन किया है कैसे स्वर्ग में बहुत सारा खूबसूरत तरीके से वर्णन किया हुआ चीजें हैं, हम जानते। ओके, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर यहोवा मनुष्य को दंड देने के लिए बहुत सारे वस्तुएं भी है। ओके, उसमें से कुछ है ओले और ब्रिमस्टोन। व्हाट डू यू कॉल फॉर ब्रिमस्टोन? आई डोंट नो इन हिंदी। जो सोदोम और गोमोरा को जब परमेश्वर ने नाश किया, उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है, तब भी वहां पर लिखा है कि स्वर्ग से परमेश्वर ने ही गंधक गंधक गंधक, ओके, ब्रिमस्टोन्स, ही सल्फर एंड ब्रिमस्टोन। सो परमेश्वर के उस स्वर्ग के भंडार में जैसे हम हमारे बच्चों को दंड देने के लिए कभी कभी छोटा लाठी रखते हैं, ओके, दंड देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, तो परमेश्वर यहोवा के पास भी ऐसे बहुत कुछ पदार्थ है। ओके, ये इसके बीच में मैं कहना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से ही रेन्ड थंडर एंड हेलस्टोन्स। ओके, और वही नहीं, आग जमीन पर, धरती पर बरसने लगा। तो वहां से आग भी बरसने लगा। जिस स्वर्ग से बारिश होता है, ओके, आशीषों के समान बारिश होता है, उसी प्रकार शराब के समान और दंड के समान आग भी बरसता है। ओके, परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ भी संभव है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसका प्रतिक्रिया फरो राजा क्या किया? 27 वाक्य 27। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। ओके, तो ये फरो का मन, हमारे अंदर भी कभी कभी ये मन होता है। हम एक मीटिंग के बाद पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं। ओके, और कहते हैं कि परमेश्वर धर्मी है, मैं पापी हूं। 28 वाक्य क्या कहता है? मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। तो यहाँ पर फरो राजा किससे कह रहा है ये बातें?
हाँ, पास्टर मोसेस और पास्टर आरोन से कह रहा है, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमसे गलती हुआ, हमने पाप किया। ओके, तो कई बार हम पर प्रार्थना करवाते हैं। ओके, हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हम नम्र होते हैं, ये उस अपने में ही एक अच्छी बात है, नम्र होना। ओके, परंतु उसमें बने रहना भी बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पहले कहा। ओके, और फरो राजा ने मूसा और आरोन से ये वादा किया कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, यहां से छोड़ दूंगा। और फिर 35 वाक्य में क्या किया, 35 इस प्रकार फिरौन का एक मन, मिनट, 34 भी पढ़िए, 34। परंतु यह देखकर कि मेह और ओलो और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। हाँ, तो फरो राजा अपने आप को फिर कठोर किया और पाप किया। कब किया, यहाँ पे साफ लिखा है कब किया, जब जो स्वर्ग से परमेश्वर ने ओले बरसाए थे और जो गरजना जो हुआ था, जो थंडरिंग हुआ था, जो आग बरसाया था, वो जब बंद हुआ, ओके, तब फिर वो पाप किया। तो हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से उतार और चढ़ाव होता है, एक अच्छा समय होता है और एक बुरा समय होता है। ओके, बुरा समय का मतलब दंड का समय। परमेश्वर नए नियम में एक वचन है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, अपने बच्चों से जो प्रेम करता है, उसी को परमेश्वर बाल शिक्षा देता है, मतलब दंड देता है, क्योंकि वो प्रेम करता है, इसके लिए दंड देता है। ओके, तो परमेश्वर यदि हमें हमारे पाप के लिए कुछ दंड देता है, क्योंकि वो प्रेम करता है हमसे, इसके लिए दंड देता है, ताकि उस दंड और उस परेशानी के द्वारा हम मन फिराए और प्रभु के सामने आए, प्रभु के पास आए और उसके पास ही हमेशा रहे। ओके, यहाँ पर जब अच्छा समय आ गया, तब फरो ने फिर मन को कठोर किया। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। ओके, उन 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 दिनों को याद करो, उन समय, आपके जीवन के उन कठिन समयों को याद करो, जब आप प्रभु के करीब थे। क्यों करीब थे, क्योंकि समय बहुत ही कठिन था, बहुत ही परेशानियों से आप गुजर रहे थे। उस समय में आप प्रभु के करीब आए। ओके, लेकिन कई बार अच्छे समय आए थे, तब हम प्रार्थना करना भूल गए, हमारे पास समय नहीं है। ओके, जब हमारे पास पैसों का कमी था, प्रॉब्लम था। ओके, जब हमारे पास जॉब नहीं था, काम काज नहीं था, हम पुकार रहे थे, रो रहे थे, परमेश्वर ने हमें आशीष किया और हमने गवाही दी। लेकिन उसी चीजों से जो परमेश्वर ने हमें आशीष किया, वही चीज जैसा जॉब है या पैसा है, हमारे लिए एक ठोकर का कारण बन गया। क्यों, क्योंकि हमने प्रभु को छोड़कर उन चीजों के पीछे ज्यादा समय बिताने लगे। ओके, ये मनुष्य का एक चक्रव्यूह हमेशा रहता आ रहा है। ओके, हमें इन चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। भले सब कुछ अच्छा समय चल रहा है, ओके, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता और समय बिताना ये कभी नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के साथ समय बिताना ये अपने में ही एक बलिदान वाला चीज है। क्यों, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए समय बिताएंगे तो आप आपके पैसों के लिए या काम के क्षेत्र में आपके बॉस के लिए समय नहीं बिता पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती अपने में ही है। ओके, तो आपके ऊपर है वो चुनौती, आपको कैसा सामना करना है। ओके, जैसा मैं बहुत बार कह चुका हूं, एक बार और मैं कहता हूं, क्षमा चाहता हूं, हम उन चुनौती को लेकर, मेरा जॉब चला जाए तो भी, मेरा बॉस मुझसे नाराज हो तो भी, ओके, मुझे थोड़ा पैसा कम कमाने मिले तो भी, मैं, मेरा सबसे बड़ा बॉस जो परमेश्वर है, मेरा बॉस का भी बॉस, जिसने मुझे सचमुच का ये काम दिया है और पैसा दिया है और हर प्रकार का आशीष दिया है, उनको मैं समय
न देकर मैं बाकी सभी को समय, ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये एक निर्णय हमें लेना है जीवन भर। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपके काम के क्षेत्र में जो बॉस चाहता है वो मत करो, ऐसा नहीं। ओके, अब वहां पर बलवा करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ओके, इससे बेहतर एक वचन नहीं है जो यीशु मसीह ने नए नियम में कहा। क्या कहा? जो कैसर को देना चाहिए वो कैसर को दे दो, जो परमेश्वर को देना चाहिए वो परमेश्वर को दे दो। इसका बैलेंस, व्हाट डू यू कॉल फॉर बैलेंस? संतुलन। हाँ, इसका संतुलन कैसा करना है ये आपको सीखना है। सभी को जो समय देना चाहिए वो आपको देना है। आपके काम के क्षेत्र में आपको वफादार बनना है। 9 घंटा आप काम के क्षेत्र में है, उत्तम रीति से काम करो, आपके बॉस की सेवा करो, जैसा सही है वैसा सेवा करो। ओके, लेकिन जो परमेश्वर को देना चाहिए वो भी आपको देना है। ये संतुलन कैसा करना है ये आपको सीखना है। यू हैव टू लर्न द स्किल टू बैलेंस दिस। द प्रॉब्लम दैट आई एम एड्रेसिंग इज that we as believers have forgotten and we do not know how to balance the skill of giving time to both God, what is due to him, and what is due to our office, to our boss, and to many other things, even to our parents. हमारे माँ बाप के लिए हमें समय देना है, हमारे बच्चों के लिए समय देना है, हमारे बीवी पति के लिए समय देना है। इन सब चीजों में हमें संतुलन रखना है और अच्छी तरह से सोना भी है। ओके, हम में से कई लोग अच्छे से सोते नहीं है, आराम नहीं करते, शरीर को आराम नहीं देते। ओके, हमारे 24 घंटे में, ओके, 24 घंटा जो दिन में है, मैं एक बार संडे स्कूल में बड़े बच्चों को मैं कह रहा था कि आप और मैं भी ये कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले हफ्ते में, ओके, अगले बार हम मिलने के पहले आप सब ये चीज कीजिए। अपने अपने घरों में एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए, सब व्यक्तिगत रूप से करना है। ये आपके पेपर में आप पूरा 24 घंटा, ओके, रात को 12 बजे या सुबह से लीजिए। सुबह को आप कब उठते हो? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कभी भी। कोई लोग दोपहर 12 बजे उठ जाते हैं, कोई बात नहीं। जब भी आप उठते हो, वो उठने का समय से लेकर रात को सोने तक या सुबह फिर उठने तक, ओके, 24 घंटा होना चाहिए। वो 24 घंटा आप आपके पेपर में लिखिए, आप क्या क्या करते हो स्पष्ट रीति से। किसी को आपको बताना नहीं है, आप स्वयं के लिए ये एक एक्टिविटी कीजिए। ओके, तो उदाहरण के रूप में आप 5 बजे यदि उठते हो, 5 बजे को आप क्या करते हो? ओके, 5 से 6 क्या करते हो? 6 से 7 क्या करते हो? कीजिए आप एक एक घंटे का अंतर में आप जरा लिखिए। मैं जानता हूं हम में से कई लोग ये लिखने में आदत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मैं क्या बोलते हैं, आई एम कंपेलिंग यू, आई एम ट्राइंग टू फोर्स यू, डू इट। आप कीजिए और देखिए इसके अंत में क्या निकल आता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, आप देखिए। ओके, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे टाइम लिखिए आप आपके पेपर पे। एक एक घंटे का अंतर का समय लिखकर पूरा 24 घंटा होना चाहिए। ओके, सुबह आपका आखिरी का समय क्या होना चाहिए? अगर आपने सुबह 5 बजे शुरू किया तो 5 बजे अंत होना चाहिए आपका पेपर पे। और आप क्या करते हो सब लिखिए उसमें। बाद में आपको फाड़ के फेंकना है, किसी को बताना नहीं है। ओके, लेकिन आपको वफादारी से लिखना है। आप कितना समय आपके मोबाइल को देते हो, व्हाट्सएप को देते हो, फोन को देते हो, फेसबुक में देते हो, आपके दोस्तों को देते हो, आप फोन करते हो आपके दोस्तों के साथ, आपके कामकाज के लिए, भाजी लाने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। ओके, कितना समय आप, और आपका सोने के लिए आप कितना समय। मैं जानता हूं कि कई लोग रात को बहुत लेट सोने जाते, विशेष करके जवान लोग जल्दी सोने नहीं जाते। ओके, कोई 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हैं और फिर
बहुत लेट उठते हैं। ओके, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये अच्छा आदत नहीं है। हम बचपन में एक कहावत सुने थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज वेरी गुड। ओके, सो हमें जल्द सोना है और जल्द उठना है। ओके, ये एक अच्छा आदत है, क्योंकि जल्द उठने से हम प्रभु को समय दे सकते हैं। आप पूछेंगे कि मैं दोपहर को उठेगा तो भी मैं समय दे सकता हूँ। जरूर आप समय दे सकते हैं, लेकिन जरा आप सुबह जल्दी उठ के, भोर होने के पहले, ओके, इसका जिक्र कई बार वचन में किया है, भोर होने के पहले, ओके, प्रभु के पास लोग जाते थे, उसका एक जिक्र किया हुआ है। ओके, उसका एक अहमियत है। बिफोर द मॉर्निंग, before the light comes, before the sunlight comes out, okay, there is an importance. What is that importance? There is a quietness in the world. There is no one to disturb. There is no chirping of the birds. पक्षियों का आवाज आपको सुनाई नहीं देगा, ट्रैफिक का आवाज ज्यादातर आपको सुनाई नहीं देगा। ओके, और एक शांतता रहेगा। उस शांतता में आप और प्रभु, ओके, अक्सर मैं एक उदाहरण हमेशा मैं देता हूं, जो उदाहरण मुझे पसंद नहीं है, परंतु फिर भी उस उदाहरण का एक अंश समझने के लिए मैं देता हूं उदाहरण। जैसा कई जगह में जब मैं ड्राइविंग करता हूं, मैं देखता हूं, विशेष करके नदी किनारे या बैंड्रा के सी फेस में, क्या बोलते, बैंडस्टैंड के वहां के रोड पे या चौपाटी के रोड पे, अभी तो नहीं दिखता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में जब लॉकडाउन नहीं था पहले, एक प्रेमी और प्रेमिका बैठे, सब लोगों से दूर होकर एकदम एकांत में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, कोई एकदम मुंबई भाषा में बोलते हैं ना, कोपचे में बैठे हैं। ओके, तो वहां पर बैठ, उनको एकांत, किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके, ऐसा बैठना गलत है, लेकिन इसीलिए मैं कहा उदाहरण गलत है, लेकिन वो क्या है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके साथ जब आप समय बिताते हो, आपको दुनिया का कोई भी आवाज या इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके, ये परमेश्वर के साथ जब आप समय बिताते हो, ऐसा क्यों हम ऐसा सोचते हैं? मुझे इस बात से असहमत होता हूं मैं। विश्वासी जब कहते हैं, विश्वासी लोग कई बार कहते हैं कि मुझे सुबह समय नहीं मिला, इसके लिए मैं जब ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जाता हूँ, तभी मैंने वचन पढ़ा। ओके, आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, यात्रा करते वक्त आप आपके कान में ईयरफोन डाल के आप ऑडियो वचन सुनेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो आपका एकांत का जो समय है, उसका बदले में नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। एकांत का आपका जो समय प्रभु के साथ है, वो अलग से जरूर होना चाहिए। उसके साथ आप जाते आते वक्त सब करो, एडिशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो हमारा और परमेश्वर के साथ वो एकांत, आप जब ये करेंगे, आपके पेपर में जब आप लिखेंगे कितना समय वो होता है, आप ताजुब हो जाएंगे। अंत में आपको आप बाकी का सब समय आप ऐड करके देखिए, 24 घंटे में हम प्रभु को जो देते हैं, या तो कुछ भी नहीं देते, या तो बहुत ही कम, चिंदी बोलते हैं ना, चिंदी देते हैं हम, चिंदी। ओके, तो हमें इस बात को समझना है कि जो कैसर को देना चाहिए, जो सरकार को देना चाहिए, जो कामकाज के लिए देना चाहिए, जो परिवार को देना चाहिए, जो आपके माँ बाप को देना चाहिए, वो जरूर आप दीजिए। आपके शरीर को जो देना चाहिए, समय, आराम, वो जरूर देना चाहिए। लेकिन प्रभु को वो जो देना चाहिए, क्वालिटी टाइम, वो हो सकता है आधा घंटा हो, या 1 घंटा हो, या 15 मिनट हो, उससे कम मैं नहीं करना चाहता हूं, कम से कम 15 मिनट। ओके, लेकिन जब आप प्रभु में बढ़ते हो, तभी समय भी बढ़ना चाहिए। ओके,
तो कम से कम 15 मिनट, वो जो समय है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी समय होना चाहिए, बहुत उत्तम समय होना चाहिए, बिना कोई आवाज का। ओके, ये आप करके देखिए। इसके बीच में मैं कहना चाहता हूं, क्यों कहा मैंने, क्योंकि फरो राजा की तरह हम भी कई बार एक मनुष्य होने के नाते हम कई बार हम मन फिराते हैं, कुछ अच्छा वचन सुनकर हम प्रभावित होते हैं और फिर हम अपने मन को कठोर करते हैं। इस चक्रव्यूह में हमें नहीं पड़ना है। ओके, इस उतार और चढ़ाव के जो जो ग्राफ है, उस ग्राफ में हमें नहीं रहना है। हमें स्थिर रहना है। जो द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट ग्राफ, वो स्थिरता, ओके, उसमें हमें रहना है। हमें पाप में मरना है, पाप के प्रति हमें मरना है और यीशु के लिए जीवित रहना है। हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है। ओके, अपने मन को हमें कभी कठोर नहीं करना है। ये हम आज एक निर्णय लेकर जाएंगे। ओके, हम सब ये निर्णय लेना है। 10वां अध्याय उसका 13 वाक्य पढ़िए। अंत मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई। टिड्डियां आए। ओके, तो टिड्डियां भरपूर होकर मिस्र देश में आए। ओके, 11 वाक्य पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तो यहाँ पर फिर फरो भयभीत होकर थोड़ा लेन देन कर रहा है। जब उसको पता चला कि परमेश्वर यहोवा इस टिड्डियों का महामारी को भेजने वाला है या चमत्कार करने वाला है, तब फरो राजा यहाँ पर एक लेन देन कर रहा है। ही इज बार्गेनिंग विथ मोसेस। ही इज सेइंग, ओनली यू मेन गो, आई विल गिव यू सम रिलीफ। ओके, तुम पुरुष लोग आजाद होकर जाओ, सबको नहीं भेजना चाहता है। ओके, 28 वाक्य पढ़िए। अरे बोल, उसकी बात नहीं कर रहा। एक मिनट। ओके, पढ़िए। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना I'm sorry 20 वाक्य पढ़िए। 20। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने न दिया। फरो राजा का मन परमेश्वर ने कठोर किया। ओके, 10वां अध्याय का 22 वाक्य पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक मिस्र देश में क्या छाया रहा? घोर अंधकार। ओके, देखिए, मैं और एक बार, जैसा मैं शुरुआत में कहा, हम सब अपने आप को मिस्र देश के लोगों के जगह पर रखकर कल्पना कीजिए। 3 दिन तक अंधकार रहना का अर्थ क्या है? ओके, हम तो सिर्फ इतना ही देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी चला जाना। इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं, पूरे उस देश में अंधकार, मतलब दिन के समय पर भी अंधकार है। 3 दिन तक अंधकार। ओके, तो परमेश्वर मिस्र देश में अंधकार 3 दिन तक छाया रहा, परमेश्वर ने डाला। ओके, फिर भी फरो राजा क्या किया? 24 वाक्य पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? फरो राजा लेन देन कर रहा है, जाओ बोल रहा है, परंतु पहला कहा पुरुष लोग जाओ,
इसके पहले वाला जो महामारी चमत्कार था उसमें। ओके, अब ये 9वां चमत्कार है अंधकार वाला। यहाँ पर फरो कह रहा है कि तुम लोग सब जाओ, लेकिन अपने भेड़ बकरियों को या जानवरों को छोड़कर जाओ। ओके, और किसको छोड़कर जाओ? पढ़िए आखिरी में क्या लिखा है। केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हाँ, तो भेड़ बकरी और गाय भैंस को छोड़कर जाओ। तो मैं लगातार इस प्रकार का जो स्वभाव को हमारे जीवन के साथ मैं तुलना करके आपको बता रहा हूं, ताकि हम केवल यहाँ पर फरो राजा या मिस्र देश का एक कहानी न पढ़े, ताकि हमारे दिमाग में ज्ञान बढ़ाए कि उस समय उस कहानी में क्या हुआ। नहीं, हमारे दिमाग में कहानियों को न भरे, परंतु हम कहां पर लागू करें। ओके, हम भी कई बार जब परमेश्वर हमसे कुछ बातें करता है, हम वचन सुनते हैं, जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हम समर्पण करके अपने आप को समर्पण करके और फिर हम, मैंने कहा था पहले, फिर हम अपने आप को क्या करते? कठोर करते। ओके, और यहाँ पर हम ऐसा भी करते जो फरो राजा यहाँ पर किया। हम अपने आप को नम्र करके समर्पण किए, परंतु पूरा समर्पण नहीं किया, थोड़ा अपने पास रखना चाहते हैं। हमारे हृदय के कुछ क्षेत्र हम अपने पास रखना चाहते, बाकी का क्षेत्र हम प्रभु को देते। अपना पूरा हृदय को प्रभु को देना है, पूरा हृदय। ओके, कुछ चीजें हमने छोड़ दिया है, गलत चीजें, लेकिन कुछ बाकी की चीजें हम पकड़ रखे हैं। ओके, आज भी हम विश्वासी लोग, मुझे जो आज सुन रहे इस जूम मीटिंग में, हमारे बारे में मैं कह रहा हूं। ओके, हम में से कई लोग आज भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया है। कुछ कुछ स्वभाव को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। वी आर स्ट्रगलिंग इन सम बिहेवियर्स टुडे ऑल्सो। So the day we submitted ourselves to God, the day we said yes to the Lord and took baptism, जिस दिन हमने प्रभु को हाँ कहा और बपतिस्मा लिया, शायद हमने हमारा हृदय पूरी तरह से समर्पण नहीं किया। प्रभु मैं मेरा हृदय को देता हूं, जो हमने कहा। हम आगे चलते चलते हमें ये प्रकाशित होता है, हमें ये एहसास होता है, अरे हमने इस स्वभाव को पूरी तरह से नहीं दिया है, मरने नहीं दिया है। ओके, हमें हमारे हर स्वभाव को प्रभु के सामने समर्पण करना है, पूरे हृदय को समर्पण करना है। ओके, पूरी तरह से मरना है, क्योंकि बपतिस्मा मृत्यु को दर्शाता है। पानी का बपतिस्मा रोमियों के अध्याय के पुस्तक के अनुसार किसको दर्शाता है? मृत्यु को दर्शाता है। जब हम उस पानी में उतरते हैं, हम अपने आप में हम मर जाते हैं, उस मृत्यु को दर्शाता है। ओके, मृत्यु को दर्शाता है। सो लेट अस ऑल एग्जामिन आवरसेल्फ। हम सब अपने आप को जांच के देखेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में ऐसा कौन सा चीज है जो बार बार अपना गंदा चेहरा, खराब चेहरा को बाहर निकाल कर दिखाता है। कौन सा है वो खराब स्वभाव हमारे अंदर जो अपना बदसूरत चेहरा को बाहर निकालता है। ओके, जरा आप सोच कर देखो, जरा आप सोच कर देखो, एक व्यक्ति जब मर गया है और उसको गाड़ दिया है पूरी तरह, लेकिन अगला दिन या 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 साल के बाद उसी कब्र से वो व्यक्ति बाहर निकलता है, कैसा लगेगा? आपके सामने ऐसा व्यक्ति आएगा तो आप तो भाग जाएंगे, हम सब भाग जाएंगे। और उतना ही नहीं, बदबू उसी प्रकार है। हमारा जो स्वभाव, जो हमने अपने आप को समर्पण किया प्रभु के सामने, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, वो बपतिस्मा गाड़ने का एक प्रमाण है। हमारे पापों को हमने गाड़ दिया है और नया व्यक्ति बनकर हम उस पानी से बाहर निकले, उसका प्रमाण है वो। लेकिन अफसोस की बात, उसके बाद भी हम
कई बार गलत स्वभावों को दर्शाते हैं। उसका मतलब क्या है? जिस चीज को हमने गलत चीजों को जो गाड़ दिया, वो फिर बाहर निकल रहा है कब्र में से। ओके, तो ये हमें अपने आप के अंदर जरा जांच कर देखना है, क्या है वो गलत स्वभाव हमारे अंदर। ओके, that is filth, that is smelling very bad because it was buried and it has come out again. Let us submit ourselves to God and understand that we have to completely surrender and bury ourselves. We have to be dead to sin completely, okay, and live a new life. केवल न्यू लाइफ चर्च में जाने से न्यू लाइफ नहीं होता, राइट? लेकिन सचमुच का न्यू लाइफ, एक नया जन्म का जीवन जीने से न्यू लाइफ होता है। ओके, तो क्यों ना हम अपने आप को जांचे। ये 9 चमत्कार जो परमेश्वर ने किया, और इसके सामने जैसा फरो राजा ने अपने आप को कठोर किया, आज परमेश्वर कहता है, यदि आज आप मेरे आवाज को सुनते हो, मेरे वचन को सुनते हो, तो अपने हृदय को कठोर ना करना, जैसे इजरायलियों ने मरुभूमि में अपने आप को कठोर किया था। टुडे इफ यू हियर माय वॉइस, गॉड सेज, डू नॉट हार्डन योर हार्ट as the Israelites did in the wilderness. Okay, let us humble ourselves. और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है कि हमेशा एक स्थिर आत्मिक जीवन को दर्शाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। इसीलिए असंभव नहीं है। यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया होता, तो ये नामुमकिन होता कि हम एक स्थिर स्वभाव को बताए, ये नामुमकिन होता। परंतु मुमकिन है कि हम हर गलत स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करके इस जीवन में, इस धरती पर हम जिए। टू मेंटेन दैट फ्लैट ग्राफ, दैट फ्लैट डायग्राम, dead to sin graph on the screen, it is possible because God has given us his Holy Spirit that is powerful. Okay, तो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर दिया है, वो हमारे बाहर इस संसार में जो है उससे ताकतवर है। हमारे अंदर जो है वो संसार में जो है उससे ताकतवर है, वचन कहता है। तो क्यों हम कई बार पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? लेट अस रिपेंट एंड कम बैक टू गॉड। 11वां अध्याय हम अगले हफ्ते देखेंगे। मैं चाहता था कि जो पैलोठा का जो मृत्यु हुआ, वो अध्याय विस्तार से देखना, ये मैं चाहता था, परंतु हम अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। इस 9 चमत्कार जो परमेश्वर ने किया, आइए हम अपने आप को समर्पण करें, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर के हर कठोरपन को दूर करे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें विजयवंत जीवन जीने के लिए मदद करे। इसके लिए हम समर्पित होना बहुत जरूरी है। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते। आपका वचन जो हमने सुना, पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के सामने, यीशु के सामने अपने आप को समर्पण करते और प्रार्थना करते प्रभु, हर एक उन क्षेत्रों में जब हम अपने हृदय को कठोर करते हैं, पिता परमेश्वर, हम नम्र करते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है, जो संसार के आत्मा से भी ताकतवर है, विजयवंत है। यस लॉर्ड, यू गिव अस अ विक्टोरियस लाइफ every day, that we will spend time at your feet, that quiet time that we will spend with you. हम वो एकांत का समय आपके साथ बिताना चाहते हैं हर दिन, ताकि हम आपसे सामर्थ पाकर दिन की शुरुआत करें। God, we want to receive the power from you, the power of the Holy Spirit in the beginning of the day, and then we want to enter into our daily work, so that we live a overcoming life,
all the days of our life. Give us grace, O God, we pray. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, आप हम सबको विजयवन जीवन जीने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने एक अनंत प्रेम से हमसे प्रेम किया, इसके लिए थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सबको आशीष करे, परमेश्वर का वचन हम सबके अंदर बना रहे, फलवंत हो। God bless you. Praise Thank God. you, Jesus, brother. Praise God, bless you. God bless you. Praise Praise the God. Lord. Thank you, brother. सॉरी सब लोग म्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए म्यूट कीजिए। मैं एक चीज भूल गया, मीटिंग शुरू होने के पहले डॉरिथी सिस्टर प्रार्थना के लिए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए प्रार्थना के लिए विनती की। हम सब एक मन होके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, डॉरिथी सिस्टर के लिए हम सब एक मन होके प्रार्थना करते। शारीरिक तौर पे जो कमजोरी है उनके शरीर में, उसके लिए मांगते प्रभु कि आप उनको पूरी तरह से चंगा करें। Yes, Father. In the name of Jesus, we speak healing in Dorothy sister's body. Yes, Father. Speak your peace in Jesus' name. Thank you, प्रभु Jesus. यीशु के नाम से हम चंगाई को बोलते हैं Yes, डॉरिथी Father. सिस्टर के शरीर पे। Hallelujah. और हमारे बीच में कोई भी जो बीमार या कमजोर है, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई भी प्रकार का समस्या हो हमारे जीवन Yes, में, Father. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, आप चंगा कर प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। Thank you, Lord. आमीन Amen. Amen. प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। Hello. God bless you. हाँ पूजा सिस्टर बोलिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए भी प्रार्थना, क्योंकि मेरी कल से तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सबके लिए प्रार्थना किया, जो भी हमारे बीच में है, सभी को मिला के मैंने कहा। ओके। वो नहीं, पर्सनल में आप जब भी प्रार्थना करेंगे ना, तो मेरा कल से मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। यस, तो मुझे हमने सब मिलकर अभी प्रार्थना किया। यस, प्रभु आपको चंगा करे। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।